हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कनाडा होप्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल एंड फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी कंट्री अच्छी है माइग्रेट करने के लिए एज़ पर इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस एंड लाइकिंग। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि अगले 3 सालों में कैनेडियन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं इमिग्रेशन को लेकर। आपको जानकर खुशी होगी कि अगले 3 साल में कैनेडियन गवर्नमेंट 12 लाख पीआर लोगों को देंगी। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कनाडा में माइग्रेट होना है या कनाडा में स्टडी करनी है, उसके बाद पीआर लेनी है, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक अ डिसीज़न। बिकॉज हर साल 4 लाख लोगों को पीआर देने के लिए उन्होंने एग्री किया है कैनेडियन गवर्नमेंट ने। और अगर आप आज डिसाइड करते हैं तो मे बी आप बेनिफिशियल हो सकते हैं इस नई अनाउंसमेंट से। जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पर हैं कनाडा में ऑलरेडी, और जो फ्यूचर में होंगे, और जो वर्क परमिट पे हैं और जो फ्यूचर में होंगे, और जो असाइलम सीकर हैं, उनके लिए ज़्यादा ऑप्शंस होंगी माइग्रेशन करने के लिए। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे आज कि कौन से प्रोविंस में आपको मूव करना चाहिए। हर प्रोविंस के डिफरेंट पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर वेदर कंडीशंस क्या हैं, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ पर जॉब एस्पेक्ट्स क्या हैं, वहाँ पर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स कितने हैं। और फिर आप डिसाइड करिए कि आपको अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कौन से प्रोविंस में सेटल होना चाहिए। सो ये सारे स्टैट्स मैंने एनालाइज किए हैं। सो लेट्स मूव टू माई लैपटॉप। So friends, these are the next 3 years target set by Canadian government. आप देख सकते हैं कि 2021 में वो 4,01,000 न्यू इमिग्रेंट्स को वीज़ा देंगे। इन 2022 में वो 4,11,000 एंड 2023 में वो 4,21,000 न्यू परमानेंट रेजिडेंट को वीज़ा देंगे। तो ये कैनेडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने सेट किया है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कनाडा में मूव करने का, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रोविंसेस के बारे में, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको किस प्रोविंस में माइग्रेट करना है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल एंड स्किल लेवल। तो नंबर 10 पे हम डिस्कस करते हैं न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर एक स्मॉल प्रोविंस है कनाडा के ईस्ट साइड में, जिसकी कैपिटल सिटी है सेंट जॉन्स। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर की पॉपुलेशन है अराउंड 5 lakhs। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 12% के करीब। और आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जॉब्स जो वहाँ पर निकली जनवरी 2021 में वो 2040 हैं। और मिनिमम वेज वहाँ पर $12.15 मिलते हैं। और इनकम टैक्स का रेट, अगर आपकी सैलरी $38,000 के नीचे है तो आपको 8.7% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और HST प्लस GST वहाँ पर 15% लगता है। ये टैक्स लगता है जब आप कोई भी सामान लेते हैं, जैसे ग्रोसरीज लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 15% लगेगा। वहाँ पर 1 बेडरूम फ्लैट आपको $899 में मिल जाएगा। नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वहाँ पर 31 है। और अगर वहाँ पर वेदर +20 से -8.2 डिग्री के बीच में वेरी करता है, और स्नोफॉल वहाँ पर 35 इंचेस के करीब होती है जनवरी मंथ में। टॉप 5 जॉब कैटेगरीज वहाँ पर हैं। सेल्स एंड रिटेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट में आपको सबसे ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी, अराउंड 466। हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस वहाँ पर 241 है। अगर आपका प्रोफाइल हेल्थ केयर से मैच करता है तो आपको 241 जॉब्स इन जनवरी मंथ वहाँ पर हैं। फूड एंड बेवरेज ऑक्यूपेशंस वहाँ पर 237 हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑक्यूपेशन वहाँ पर 124 हैं। एंड कंस्ट्रक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑक्यूपेशन वहाँ पर 114 हैं। तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कि आपको न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में जाना है कि नहीं। अगला प्रोविंस हम डिस्कस करेंगे मैनिटोबा। मैनिटोबा कनाडा के सेंटर में आता है और उसकी कैपिटल रेजिना है। मैनिटोबा की पॉपुलेशन है अराउंड 13 लाख और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 8.2%। मैनिटोबा में आपको एवरेज रेंट 1 बेडरूम का $1,022 में मिल जाएगा। और वहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं 41।
वेदर वहां पर +26 से -33 तक जाता है, या मैनिटोबा इज अ कोल्ड प्रोविंस। और वहां पर टॉप 5 जॉब कैटेगरीज में सेल्स एंड रिटेल, सबसे ज्यादा जॉब्स वहां पर हैं 1087। उसके बाद आता है कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस, वहां पर जॉब्स हैं 581। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑक्यूपेशंस में जॉब्स निकली हुई हैं 343। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में 291 जॉब्स हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। एंड उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, उसमें 282 जॉब्स आपको मिल जाएंगी अगर आपका प्रोफाइल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रोविंस हम डिस्कस करेंगे न्यू ब्रांसविक। न्यू ब्रांसविक कनाडा के ईस्ट में एक छोटा सा प्रोविंस है जिसकी कैपिटल सिटी है फेडिक्टन। न्यू ब्रांसविक में पॉपुलेशन है 7.81 लाख और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहां पर 9.3%। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्यू टू कोविड ये बढ़ गया है, वैसे तो कनाडा का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 5% होता है। न्यू ब्रांसविक में अगर आपको एक 1 बेडरूम फ्लैट लेना है तो आपको $900 में मिल जाएगा। और वहाँ का वेदर +25 से -30 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है और स्नोफॉल वहाँ पर 27.5 इंचेस होती है। और जीएसटी रेट आप देख सकते हैं कि वहाँ पर 15% है जो मैक्सिमम है कनाडा में। टॉप 5 जॉब कैटेगरीज में सेल्स एंड रिटेल यहाँ पर भी टॉप में है जो 1066 जॉब्स दे रहे हैं। फूड एंड बेवरेज ऑक्यूपेशन 324। एंड उसके बाद आता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, वहाँ पर 306 जॉब्स हैं। एंड हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन में 288 जॉब्स हैं। एंड उसके बाद ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑक्यूपेशन 255 जॉब्स हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नोवाकोशिया। नोवाकोशिया भी कनाडा के ईस्ट साइड में आता है। ये सारे प्रोविंसेस को अटलांटिक प्रोविंसेस भी बोलते हैं। नोवाकोशिया की कैपिटल सिटी है हैलिफैक्स। नोवाकोशिया की पॉपुलेशन है अराउंड 10 लाख के करीब और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 8.6%। मिनिमम वेज नोवाकोशिया में $12.55 है, जबकि HST वहाँ पर भी 15% है। 1 बेडरूम फ्लैट नोवाकोशिया में आपको $1263 में मिल जाएगा और वहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 39 है। वेदर भी वहाँ पर मैक्सिमम +23 से -10 के बीच में वेरी करता है और स्नोफॉल वहाँ पर 23 इंचेस होती है इन द मंथ ऑफ जनवरी। वहाँ पर भी टॉप 5 जॉब कैटेगरीज में वहाँ पर भी सेल्स सबसे ऊपर है, वहाँ पर 1033 जॉब इन सेल्स एंड डिटेल्स है। अगर आपका प्रोफाइल सेल्स एंड डिटेल में है तो आपको जॉब ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। सेकंड नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, वो 358 जॉब्स हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। उसके बाद आता है हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन, वहाँ पर 351 जॉब्स हैं। एंड उसके बाद आता है फूड एंड बेवरेज एंड कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर 341 एंड 257 जॉब्स हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। नेक्स्ट प्रोविंस हम डिस्कस करेंगे यूकॉन। यूकॉन कनाडा के वेस्ट साइड में आता है एंड आप देख सकते हैं ये येलो सर्कल मैंने किया हुआ है यूकॉन का। यूकॉन की कैपिटल सिटी है व्हाइट हाउस। यूकॉन में पॉपुलेशन है ओनली 42,000। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1 है। ये ड्यू टू कोविड है, अदरवाइज यूकॉन में 0% अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। मिनिमम वेज यूकॉन में $13.71 मिलती है एंड HST वहाँ पर 5% है। आप देख सकते हैं कि HST यहाँ पर बहुत कम है। एंड मिनिमम एंड एवरेज रेंट आपको $850 लगेंगे 1 बेडरूम फ्लैट के। एंड नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 13 है। बट आप वेदर देख सकते हैं कि वेदर वहाँ पर बहुत ही हार्श है। वेदर वेरी करता है +20 टू -40 डिग्री एंड स्नोफॉल इंचेस होती है 10%। टॉप 5 जॉब कैटेगरीज इन यूकॉन, यहाँ पर भी सेल्स एंड रिटेल टॉप प्रोवाइडर हैं जॉब्स के और वो 47 जॉब्स हैं सेल्स एंड रिटेल्स में। उसके बाद आता है फूड एंड बेवरेज, उसमें 44 जॉब्स हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्टर, लाइक अगर आप टीचिंग प्रोफाइल में हैं तो आपके लिए 23 जॉब्स हैं। और उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, उसके लिए 17 जॉब्स हैं। एंड क्लीनिंग एंड ग्राउंड मेंटेनेंस ऑक्यूपेशन
उसमें 15 जॉब्स हैं। नेक्स्ट प्रोविंस हम डिस्कस करेंगे क्यूबेक। क्यूबेक कनाडा के ईस्ट साइड में पड़ता है। क्यूबेक की कैपिटल सिटी है क्यूबेक सिटी। क्यूबेक में पॉपुलेशन है अराउंड 85 लाख, 8.57 मिलियन, और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6.7%। क्यूबेक में जनवरी 2021 में अराउंड 55,000 जॉब्स निकली हैं और वहाँ पर मिनिमम वेज $13.1 मिलते हैं। HST क्यूबेक में 14.5% है और इनकम टैक्स भी वहाँ पर 15% है। क्यूबेक में सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है कनाडा में। क्यूबेक में आपको 1 बेडरूम फ्लैट $995 में मिल जाएगा और नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट क्यूबेक में 435 हैं। वहाँ का वेदर +26 से -10 के बीच में वेरी करता है एंड स्नोफॉल वहाँ पर 19.5 इंचेस होती है। टॉप 5 जॉब कैटेगरीज क्यूबेक में, यहाँ पर भी सेल्स एंड रिटेल्स की सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं अराउंड 14,000। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑक्यूपेशंस हैं अराउंड 4,500। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड यूटिलिटीज ऑक्यूपेशन है 4,100 एंड टेक्नोलॉजी ऑक्यूपेशन यहाँ पर 3,500 के करीब हैं। उसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंटिंग यहाँ पर 3,200 के करीब हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी कि पिछली जितने भी प्रोविंस हमने डिस्कस किए वहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी ऑक्यूपेशन की जॉब्स नहीं थी इन टॉप 5 कैटेगरीज। तो अगर आप आईटी और टेलीकॉम प्रोफाइल में हैं तो क्यूबेक में आपको जॉब मिलना आसान है। नेक्स्ट प्रोविंस हम डिस्कस करेंगे सस्क्वाचून। सस्क्वाचून की कैपिटल है रेजिना। सस्क्वाचून कनाडा के सेंटर में आता है। सस्क्वाचून की पॉपुलेशन है 3.25 लाख। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% है और वहाँ पर मिनिमम वेज आपको $11.45 पर आवर मिलेगी और वहाँ पर HST प्लस GST है 11%। वहाँ पर आपको 1 बेडरूम फ्लैट $1,013 में मिल जाएगा और नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वहाँ पर 32 हैं। टेम्परेचर वहाँ पर भी +25 से -20 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है एंड स्नोफॉल वहाँ पर 7.7 इंचेस होती है। टॉप 5 जॉब कैटेगरीज वहाँ पर, यहाँ पर भी सेल्स एंड रिटेल्स की सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं अराउंड 1200। उसके बाद आता है फूड एंड बेवरेज, वो आता है 383 जॉब्स। उसके बाद हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन है वो 329 जॉब्स। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑक्यूपेशंस, वो 280 जॉब्स हैं। उसके बाद मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन ऑक्यूपेशन 239 जॉब्स हैं। अगला प्रोविंस हम डिस्कस करेंगे अल्बर्टा। अल्बर्टा की कैपिटल्स है एडमंटन। अल्बर्टा ब्रिटिश कोलंबिया के पास है ऑन द वेस्ट साइड ऑफ कनाडा। अल्बर्टा में पॉपुलेशन है अराउंड 44 लाख, 4.43 मिलियन। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11% है और वहाँ पर जॉब्स 21,000 जॉब्स जनवरी 2021 में निकली हैं। मिनिमम वेज अल्बर्टा में $15 पर आवर मिलती है। अल्बर्टा की मिनिमम वेज कनाडा में सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर HST 5% है और इनकम टैक्स 10% है। वहाँ पर आपको 1 बेडरूम फ्लैट $1,200 में मिल जाएगा और वहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 142 हैं। अल्बर्टा में वेदर +23 से -35 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यहाँ पर वेदर थोड़ा हार्श है एंड स्नोफॉल वहाँ पर 9.6 इंचेस होती है। टॉप 5 जॉब कैटेगरीज में वहाँ पर यहाँ पर भी सेल्स एंड रिटेल्स की सबसे ज़्यादा जॉब है अराउंड 4,400। उसके बाद फूड एंड बेवरेज आता है अराउंड 2,700। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन एंड हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस आती हैं अराउंड 1,600 एंड 1,000 के करीब। नेक्स्ट प्रोविंस हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के वेस्ट साइड में आता है। ब्रिटिश कोलंबिया की कैपिटल सिटी है विक्टोरिया। ब्रिटिश कोलंबिया की पॉपुलेशन है 5.1 मिलियन, अराउंड 50 लाख के करीब। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पर 7.2% है। जनवरी 2021 में ब्रिटिश कोलंबिया में 46,000 जॉब्स निकली हैं। मिनिमम वेज वहाँ पर $14.6 पर आवर मिलते हैं, जबकि इनकम टैक्स रेट वहाँ पर ओनली 5% है। ब्रिटिश कोलंबिया में आपको 1 बेडरूम फ्लैट
$1450 पर मंथ में मिल जाएगा। नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वहाँ पर 267 है। वेदर वहाँ पर +22 से -2.7 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। आप देख सकते हैं वेदर यहाँ पर कनाडा में सबसे फेवरेबल वेदर ब्रिटिश कोलंबिया में ही है। स्नोफॉल यहाँ पर 6 इंचेस पड़ती है। टॉप 5 जॉब कैटेगरीज में यहाँ पर भी सेल्स एंड रिटेल्स की सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं, अराउंड 7000। उसके बाद फूड एंड बेवरेज आता है, अराउंड 5400। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशंस आती हैं, 4800। एंड उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस आती हैं, 4000 एंड 3100 के करीब। लास्ट प्रोविंस हम डिस्कस करेंगे ओंटारियो। ओंटारियो की कैपिटल सिटी है ओटावा। ओंटारियो प्रोविंस की पॉपुलेशन है 14.73 मिलियन। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 9.5%। जनवरी में ओंटारियो में 78,000 जॉब्स निकली हैं। मिनिमम वेज ओंटारियो में मिलते हैं $14.25 पर आवर। इनकम टैक्स वहाँ पर 5% है एंड HST प्लस GST वहाँ पर 13% लगता है। एवरेज रेंट 1 बेडरूम फ्लैट का आपको $1897 देना पड़ेगा। नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वहाँ पर 481 है। वेदर वहाँ पर +24 से -6 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है एंड स्नोफॉल वहाँ पर 14 इंचेस होती है। टॉप 5 जॉब कैटेगरीज में वहाँ पर सेल्स एंड रिटेल्स में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं, अराउंड 14,000। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑक्यूपेशन, वो हैं 7,000 के करीब। उसके बाद फूड, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी ऑक्यूपेशंस आती हैं। आपने एक बात ध्यान दी होगी कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ऑक्यूपेशंस की जॉब है अराउंड 3800 एंड क्यूबेक में भी टेक्नोलॉजी ऑक्यूपेशंस की जॉब थी। और किसी भी प्रोविंस में टेक्नोलॉजी ऑक्यूपेशन की जॉब टॉप 5 कैटेगरीज में नहीं आती। तो अगर आपका प्रोफाइल आईटी और टेलीकॉम से रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो आपको क्यूबेक एंड ओंटारियो में जॉब मिलना आसान है। आपको आसानी से क्यूबेक और ओंटारियो में जॉब मिल जाएगी। तो इन सब स्लाइड्स का कंक्लूजन ये है कि अगर आपका प्रोफाइल सेल्स एंड रिटेल्स में है तो आपको किसी भी प्रोविंस में जॉब मिल जाएगी आसानी से। बट अगर आपका प्रोफाइल आईटी और टेलीकॉम और अदर टेक्निकल स्किल्स में आता है तो आपको क्यूबेक एंड ओंटारियो प्रोविंस में जॉब आसानी से मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। बट क्यूबेक में कनाडा में सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है एंड ब्रिटिश कोलंबिया एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पर वेदर थोड़ा फेवरेबल है एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। और ओंटारियो में आपको सबसे ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा अगर आपको अपार्टमेंट वहाँ पर रेंट पर लेना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी आपको डिसीज़न लेने के लिए कि आपको कनाडा में कौन से प्रोविंस में माइग्रेट करना है। अगर आप कनाडा में माइग्रेट करना चाहते हैं सो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल सो डैट हमें इंकरेजमेंट मिलती रहे और हम आगे वीडियो बनाते रहें। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।